H इक्वल्स टू ई प्लस पी वी, जी इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, ए इक्वल्स टू ई माइनस टी एस। तो इन्हीं से H इक्वल्स टू ई प्लस पी वी से लास्ट में जो हमने डेराइव किया वो यहाँ इस वाले रिलेशन में डी एच रखा, फिर कांस्टेंट एंट्रोपी की कंडीशन ली, तो ये डी एच एट कांस्टेंट प्रेशर पहले से था। अब जो कंडीशन अप्लाई की एंट्रोपी लेस देन इक्वल्स टू जीरो, फिर ये रिलेशन आया जी इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, एंड इससे ये यहाँ जब भी डी एच लिखा हमने वहाँ ऑलरेडी इस इक्वेशन में डी ई प्लस पी डी वी की जगह लिख रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन है। और आप यहाँ अगर कांस्टेंट टेम्परेचर की भी कंडीशन अप्लाई कर देते हो तब डी एच माइनस टी डी एस को क्या लिख सकते हो, डी जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लिख सकते हो। और ये रिलेशन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे स्पॉन्टेनिटी का थर्ड क्राइटेरिया आ गया इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। ऐसे ही ए इक्वल्स टू ई माइनस टी एस के लिए मैं यहाँ इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखूँ तो लिख सकता हूँ डी ए इक्वल्स टू डी ई माइनस टी एस का डिफ्रेंसिएशन डी टी एस, डी टी एस, ठीक है। तो यहाँ से डी ए इक्वल्स टू डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। और आगे हम अगर टी डी एस रखना चाहते हैं, एस डी टी वाली टर्म ज़ीरो कब होगी, जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। तो इसे हम ऐसा मेंशन कर सकते हैं डी ए एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू डी ई माइनस टी डी एस, ऐसा ऐसा कह सकते हैं हम। अब देखो यहाँ ऑलरेडी एक कंडीशन और ये ठीक है, इतना ठीक है। हमें ये पता है कि टी डी एस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी वी। ये हम कह सकते हैं प्रोसेस इनइक्वलिटी वाली इक्वेशन से। एंड यहाँ से ज़ीरो इस तरफ कर दो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी ई माइनस टी डी एस प्लस पी डी वी। आपको यहाँ ओनली हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी की फॉर्म में ये इक्वेशन रखनी है। तो डी ई माइनस टी डी एस को आप क्या लिख सकते हो, डी ई माइनस टी डी एस को आप लिख सकते हो डी ए। और ये कंडीशन थी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। आप यहाँ अगर पी डी वी को इस तरफ ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, नहीं भी ले जाना चाहते हो तब इसको ज़ीरो कब किया जा सकता है, जब कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन हो, ये ज़ीरो से कम आ गई वैल्यू। इसका मतलब अपना स्पॉन्टेनिटी का जो फोर्थ क्राइटेरिया है इन टर्म्स ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, हम ऐसा कह सकते हैं डी ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम लेस देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। ऐसे ही एक क्राइटेरिया और जो इस क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड है। क्वेश्चन अपना ये था, पिछले वाली क्लास में बताया मैंने आपको, और इसके सॉल्यूशन का जो तरीका है वो क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी से इजी वे में आएगा। यानी यहाँ हम डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कहते तो हैं, लेकिन कब कहते हैं, जब आपके पास कांस्टेंट क्या हो, टेम्परेचर एंड प्रेशर, जबकि यहाँ पे जो कांस्टेंट वेरिएबल्स दिए हुए हैं वॉल्यूम एंड एंट्रोपी दिए हुए हैं, तब इन दो के केस में ये नहीं कहा जा सकता। ये डेल्टा एच लेस देन डी एच कह दो चाहे डेल्टा एच कह दो, लेस देन ज़ीरो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कब होगा, जब कांस्टेंट प्रेशर एंड एंट्रोपी होगी। जबकि यहाँ आपको कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एंट्रोपी दिया हुआ है। डी जी या डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो टेम्परेचर प्रेशर पे, डी एस या डेल्टा एस ग्रेटर देन ज़ीरो कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम। एंड अब जो इसी रिलेशन में बाकी जो बच गए वो इंटरनल एनर्जी की टर्म में हम देखना चाहते हैं। यहाँ से हम, ये दिख रहा है ना आपको, इस रिलेशन में आप इस पी डी वी को इस तरफ ले जाओ तो हो जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी ई।
ds यानी एस एंड कांस्टेंट रख दो और वॉल्यूम कांस्टेंट रख दो, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, इट मीन्स डी इज लेस देन 0, लेस देन और इक्वल्स टू 0। ये अपने पास चौथा रिलेशन आ जाएगा। कहने का मतलब मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो अपने पास इक्वेशन यही था, TDS is greater than or equals to DE प्लस PDV। मेरे को DE की टर्म में इक्वेशन चाहिए, तो TDS माइनस PDV ग्रेटर देन और इक्वल्स टू DE। आप इन दोनों टर्म को जीरो कब कर सकते हो? जीरो तब कर सकते हो जब कंडीशन अप्लाई आपने कर रखी हो कांस्टेंट एंट्रोपी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम की। यानी अपने पास जो नेक्स्ट क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी का वो आया इंटरनल एनर्जी की टर्म में, लेस देन और इक्वल्स टू 0। इस वजह से यहाँ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए इस ऑप्शन में हमने क्या देख रखा है, डेल्टा ई इज लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। इनमें से कोई भी टर्म नहीं आएगी, स्पॉन्टेनियस होगी तो आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है, ग्रेटर देन 0 ओनली एंट्रोपी के लिए आएगी, बाकी के लिए ग्रेटर देन 0 स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नहीं आती है। यानी केवल एंट्रोपी वाली इक्वेशन आप तब अप्लाई करते हो जब कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी हो और कांस्टेंट वॉल्यूम आपको दिया हुआ हो। तो ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी की इक्वेशन है, वो स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया को डिटरमाइन करने के काम में आती है। बहुत ही अच्छी इक्वेशन है एक, ये क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का।